इससे देश समाज और सभी के लिए गौरव की बात है। इससे देश का भी हित होगा, समाज का भी हित होगा और सभी श्रद्धालुगणों का भी विशेष हित होगा। धन्यवाद। पीएमएस टीवी से हेमंत। अयोध्या नगर जैन मंदिर में चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में रविवार को श्रद्धालुओं ने 64 रिद्धियों से युक्त विशेष अर्घ समर्पित किए। 3 जुलाई से 10 जुलाई तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में विश्व शांति, देश उत्थान और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से पूजन अर्चन हो रहा है। विधानाचार्य पंडित कमल हाथी शाह के निर्देशन में चल रहे आयोजन में अनिल सुनीता जैन, सौधर्म इंद्र और डीएल कल्पना जैन, मैना सुंदरी श्रीपाल राजा की भूमिका में प्रमुख पात्र बने। श्रद्धालु मुक्ति में डूबे हैं और जियो और जीने दो का नारा मंदिर परिसर में गुंजायमान है। मीडिया संवाद में पंडित कमल हाथी शाह ने अष्टनिका पर्व के महत्व और जैन सिद्धांतों की विश्व शांति में भूमिका पर प्रकाश डाला। मंदिर समिति अध्यक्ष मनोज जैन ने डोनेशन के लिए क्यूआर कोड सुविधा की जानकारी दी। क्या महत्व है? अष्टांग का पर्व हमारे जैनों में शाश्वत पर्व कहा जाता है। शाश्वत पर्व ऐसा है कि जो अनादि काल से प्रारंभ हुआ और अनंत काल तक ही चलेंगे। इस साल में 3 बार आते हैं और इनमें हम सिद्ध परमात्मा की भक्ति करते हैं। सिद्ध 24 तीर्थंकर 24 हैं, लेकिन सिद्ध अनंत होते हैं और वे सिद्ध 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं। इसलिए हम भी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ऐसे अष्टांग का पर्व है और ये सब नंदीश्वर द्वीप में करते हैं, देवलोक करते हैं। वो उनकी देवों की शक्ति है कि वो नंदीश्वर तक जा सकते हैं। हम वर्तमान में नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहीं अपने उसकी रचना करके और हम नंदीश्वर द्वीप में इसकी पूजा करते हैं। और इसका महत्व विशेष इसलिए भी होता है कि इसमें करने वाले जो भाग लेते हैं उनको व्रतों का पालन करना होता है और उनके व्रतों का पालन करने के बाद उनमें एक शक्ति ऐसी होती है कि वो अपने आप में शक्ति उनकी बढ़ती जाती है और उनके कर्मों का क्षय करके इनकी निर्जरा होके उन्हें पुण्य की प्राप्ति। तो जैन समाज इन दिनों में विशेष पूजा आराधना क्यों करता है? क्योंकि पर्व हम दीपावली पे ही, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, हम दीपावली पे दीप क्यों जलाते हैं, रोज क्यों नहीं जलाते? ऐसे ही जो विशेष पर्व होते हैं उन्हें विशेष पर्वों में 10 लक्षण, 16 कारण, अष्टांग का ये विशेष पर्व है। इन्हें विशेष पर्वों में ही पूरे समय पूजा की जाती है। रोज पूजन करते थोड़ी सी करके चले जाते, लेकिन इन दिनों में क्रम से पूजन करके और उसके सिद्धों की आराधना करके हम अपने कर्मों का क्षय करके, कर्मों की निर्जरा करके और मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते। इससे देश को क्या महत्व है, देश को क्या फायदा होगा इस विधान से? देश को, अगर मैं तो आप इस विधान का कह रहे हैं, मैं तो आपको एक बात कहता हूं कि अगर जैन धर्म की शिक्षाओं को पूरा देश मानने लगे तो विश्व में कहीं भी युद्ध नहीं होंगे, ना बलात्कार होगा, ना चोरी होगी, ना कोई झूठ बोलेगा। जैन धर्म के सिद्धांत हैं। डॉक्टर आज कहते हैं कि शाम को भोजन करने के 3 घंटे पहले भोजन करो, सूर्य अस्त के। तो जैन समाज अनादिकाल से ही रात्रि भोजन। आज आरओ का पानी कैसा आप मानते हैं, छान के, लेकिन जैन धर्म के लोग अपने आप पानी छान के पीते। बीमारियों से भी दूर होते हैं और शक्ति भी बढ़ती है और इससे हमारे देश के पर्यावरण पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। देश, धर्म और समाज के लिए भगवान से मांगता हूँ सभी जगह सुख और शांति और जैन धर्म की प्रभावना हर जगह पे, ताकि जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो सभी के समाज में हर व्यक्ति के पास पहुंचे और वो उन सिद्धांतों का कम से कम यदि 1% भी पालन कर लें तो जैन धर्म का जो प्रभावना है हम समझेंगे वो सफल है। धन्यवाद। देखिए, यह मंदिर वर्ष 2004 में इसका निर्माण आरंभ हुआ था। 2009 में कंप्लीट हुआ, तब इसका मंदिर कल्याणक हुआ। वर्ष 2013 में इसमें शिखर जो है, भोपाल का मध्य प्रदेश में आपको सबसे बड़ा शिखर जो है 13 फुट का, यहाँ पर 13 फुट का शिखर है।
जैसा आपने पूछा आगामी योजना क्या है, तो अभी हम अपने प्रांगण में एक आचार्य विद्यासागर जी की समाधि पिछले वर्ष हुई थी, तो उनकी चरण छतरी हम यहाँ बना रहे हैं। भोपाल में हम सबसे पहले वो चरण लेके आए थे और एक पाषाण की राजस्थान से पत्थर बुलाकर हम वो छतरी तैयार कर रहे हैं। 10 तारीख तक वह छतरी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा कहा जाता है कि मंदिर की पूर्णता के लिए मान स्तंभ आवश्यक है, तो हमारे मंदिर में एक 24 प्रतिमाओं वाला मान स्तंभ, जिसका शिलान्यास विगत माह पट्टाचार्य विश्व सागर महाराज के सानिध्य में पूर्ण हुआ और उसका निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम उसको अगले 4 माह में पूर्ण कर फिर उसका जो पंच कल्याण है वो कर। बाहर के लोग यदि मंदिर जी में डोनेशन करना चाहें तो उसके लिए कोई ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था कुछ है क्या? जी हाँ, हमारे इसमें QR कोड दिया हुआ है और हम अपने YouTube पर भी एक चैनल है, तो उस पर भी हम वो QR कोड का प्रसारण कर देंगे, ताकि जो लोग दान देना चाहते हैं उस QR कोड के माध्यम से मंदिर को दान दे सकें। जैन मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है। 2009 में इसके पंच कल्याणक हुए थे। आज जो पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज, उन्होंने इसके 2009 में पंच कल्याणक कराए थे। और अयोध्या में भगवान कितने तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, ऐसे ही अयोध्या नगर मंदिर का प्रताप है। हमारे चिंतन पार्श्व भगवान यह विराजमान है और इतने सुंदर पंच कल्याणक हुए। आज शिक्षक विधान कर रहा है और अनिल सुनीता जी हमारे बहन बहनोई, ये यहाँ पर जो है सौदरमेंद और सचिव बने हुए हैं, महायज्ञ नायक वगैरह बने हैं और ये श्रीपाल मेरा सुंदरी बने। ये पूरे समाज बैठ करके इस मंदिर में सुशिक्षा महामंडल विधान कर रहे हैं। ये अपने आप में अभूतपूर्व है और हम लोग भी उसमें पात्र बने हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। जैन साहब, इस विधान से देश को क्या लाभ होगा? शिक्षक विधान जो है ना, ये आप भावना के साथ में करें, श्रद्धा के साथ में करें, विश्वास के साथ में करें। शिक्षक विधान से जो फल आप मन में सोच करके बैठते हैं, प्रभु से बिना मांगे ही उसका फल मिल जाता है। जैसे कि श्रीपाल और मैना सुंदरी, श्रीपाल जो था राजा, उसके पूरे शरीर में कुष्ठ था। मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल से किया मैना सुंदरी के पिता ने, क्योंकि मैना सुंदरी बोलती थी कि भाग्य बलवान है, भाग्य बड़ा है, और जबकि पिता बोलता था नहीं हम बलवान हैं। तो मैना सुंदरी का नहीं भाग्य बलवान, पिता ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कैसा है। और उसके पिता ने श्रीपाल जिसको पुष्ट था उस राजा के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उस मैना सुंदरी ने शिक्षा का विधान कराया। इस शिक्षा विधान के फलस्वरूप उसका सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया और शरीर निरोग हो गया। और ये शिक्षा विधान सब पिता को क्षमा याचना करना पड़ी कि हाँ शिक्षा विधान में बड़ा महत्व है, इसलिए शिक्षा विधान का बड़ा महत्व है। जैसा आप जानते हैं, जैन समाज की देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस विधान में देश के लिए जैन समाज क्या मांगता है, देश के लिए किस प्रकार से भला हो? ये समाज देश में सुख शांति समृद्धि और पूरे विश्व में यश और अहिंसा जियो और जीने का संदेश पूरे विश्व में फैले, यही हमारे धर्म का मर्म है। क्या विदेशों में भी अष्टांग का पर्व मनाए जाते हैं? विदेशों में भी बहुत बड़ी जैन समाज है। बहुत विभिन्न देशों में बड़े बड़े पैकेज वाले लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठी जन बैठे हुए हैं और विदेशों में जाकर के वहाँ भी मंदिर है, उन मंदिरों में शिक्षा का प्रदान कराते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। मैंने अभी जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो अयोध्या नगर में चल रहा है उस पर एक कविता समर्पित की है, जो एक प्रेरणादायक कविता है। जो श्रद्धालु लोग हैं वो जो अभी भी सिद्ध चक्र विधान में नहीं जुड़ पाए हैं, और वो उनसे मेरा इस कविता के माध्यम से निवेदन किया है कि वो आए और इस विधान में शामिल हों और पुण्य अर्जित करें। तो मैं एक कविता में आप प्रस्तुत करता हूँ। सज उठी अयोध्या नगरी, सज उठी अयोध्या नगरी, पुण्य किरणें फैल रही, सिद्ध चक्र मंडल विधान से अमृत वर्षा हो रही। जहाँ आत्मा का श्रृंगार हो, जहाँ श्रद्धा मुस्काए, वहीं चलो सब श्रीफल लेकर। श्रीफल जो नारियल को श्रीफल बोलते हैं हमारे, वहीं चलो सब श्रीफल लेकर निज भाग्य जगमगाए। वहाँ श्रीफल चढ़ाने से 100 जन्मों का फल पाए, वहाँ श्रीफल चढ़ाने से 100 जन्मों का फल पाए। और यहाँ हमारे महामंडल विधान में 1028 8 जनों में चलते हैं। तो अर्घों के बारे में मैंने लिखा है, हर अर्घ में सिद्धों की महिमा, हर अर्घ में सिद्धों की महिमा,
मंत्रों में है साक्षात तप। चरणों में बैठे श्रद्धालुगण, चरणों मतलब ईश्वर के चरणों में बैठे श्रद्धालुगण और देव भी हो रहे नत। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि जो ये विधान चलता है इसमें स्वर्ग लोक से देव भी यहाँ विधान में शामिल होने आते हैं। एक श्रीफल समर्पण में, एक श्रीफल समर्पण में जन्मों का फल मिल जाए। जो आए दिल से यहाँ, जैसे आप लोग यहाँ दिल से आए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको भी कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त हो। जो आए दिल से यहाँ वो भव सागर तर जाए, तो छोड़ो क्षणिक उल्लास को। ये सब जो जन्मदिन मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, ये सब क्षणिक उल्लास है, लेकिन छोड़ो क्षणिक उल्लास को, पकड़ो यह दिव्य बुलावा। इस बुलावा जो हो रहा है विधान का, पकड़ो यह दिव्य बुलावा। अयोध्या नगर मंदिर बनाए, सत्कर्मों का अवसर आए, सत्कर्मों का अवसर आए। श्रद्धा से चढ़ाओ श्रीफल प्यारा, श्रद्धा से चढ़ाओ श्रीफल प्यारा। बनो सिद्ध चक्र विधान का हिस्सा, सिद्ध चक्र महामंडल का संग। जगमगाए पुण्य का हर, जगमगाए पुण्य का हर। ये जो मैना सुंदरी बनी थी ना पहले के समय में, तो उनके सिर्फ उनके पति को कुछ लोग हो गया था, और साथ में जो राजा के जो साथ में जो थे प्रजा लोग, उनके 700 जो थे प्रजा, उनको भी हो गया था। तो जो सिद्ध चक्र विधान हुआ था उसके गंधोदक उन्होंने सबको लगाया था। तो 700 जो लोग थे और राजा श्रीपाल उनके पति थे, वो सब लोग रोग मुक्त हो गए थे, कुष्ठ से उनको निजात मिली थी। और देश को ये फायदा है जो जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, जो जो कभी मुस्लिम हिंदू लड़ रहे हैं, इनको ना जैन धर्म की यदि वो शिक्षा ग्रहण करेंगे ना तो हिंसा से बचेंगे, और यदि हिंसा से बचे तो ये युद्ध आदि और जो इतना सही हार हो रहा है धन का जन का, ये सब कम होगा। बस जैन धर्म की प्रभावना होगी तो जो जगह जगह वैमनस्य की भावना फैल रही है वो कम होगी। पंडित जी के मुखार बिंद से जो हमारे मंत्रोच्चारण हो रहे हैं उसके कारण धर्म की गंगा बहती चली जा रही है, और अब पूरे अयोध्या नगर, जैन मंदिर क्या अयोध्या नगर में सब जगह एक खुशी का माहौल है।